चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जेड का वर्ग ज्ञात करना है। जेड का वर्ग ज्ञात करना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 और 36 से पूर्ण विभाज्य है। संख्या को 40 से विभाजित किए जाने पर शेष पर, प्राप्त किया गया शेषफल जेड है। ठीक है, इसका जो प्राप्त होगा 40 से डिवाइड करेंगे उसका शेषफल जेड प्राप्त होगा। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगा? ये छोटी संख्या, छोटी संख्या 1 2 3 4। ठीक है, 1 और ये नहीं रहेगा, 1 2 3 4। ठीक है, इसको इस दोनों से डिवाइड करेंगे तो इसका पहले एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। 24 36 का एलसीएम 4 से देखते हैं। 4 छक्का 24, इसका हो जाएगा 36। ठीक है, देखते हैं 3 से, 3 दूनी 6 और 3 3 9। ठीक है, फिर 2 से और 3 से, 2 से फिर 3 से। ठीक है, अब इसको कर देते हैं 3 दूनी 6, 6 हो गया और इसका हो जाएगा 4 4 तिया 12, 12 गुणित 6 का हो जाएगा 12 छक्का 72। ठीक है, इसका एलसीएम 72 हो गया। तो इसको 72 से डिवाइड करते हैं। चलो एक बार में जाएगा 72, ठीक, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 बार में जाएगा 6 और 7 21, 21। ठीक है, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर एक यहाँ पर चला जाएगा तो 7 7 बन जाएगा तो 6। ठीक है, इस शेष फल है, फल शेष फल है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या जोड़ने पर जो इससे भी पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाएगा, तो इसको इससे घटाएंगे। 72 माइनस 64 कितना बच रहा है? 6 2 8 8। ये 8 को इसमें ऐड करने पर ये 24 और 36 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। इसका है 1008। ठीक, इस 1008 को 40 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से 40 से डिवाइड के करने पर प्राप्त संख्या जेड का वर्ग है। चलो डिवाइड करते हैं। 4 दूनी 8। ठीक है, 80, ये बच गया 20, ये 8। ठीक है, 4 पंचे 20, यहाँ पर 5 से, ठीक, 5 4 पंचे 20, इस पर कितना बच रहा है? 8। ठीक है, 8 8 का स्क्वायर लेने पर, वर्ग लेने पर, क्योंकि हमारा जेड है, इसका क्या लेने पर स्क्वायर, तो ठीक ठीक 64। तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक, राइट आंसर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1014 में जुड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिससे 3 4 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेष फल प्राप्त ना हो। ठीक है, इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ये 114 को में जोड़ने पर
इसमें का कोई भी संख्या जोड़ने पर 3, 4, 5 और 6 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो। ठीक है, तो इस चारों संख्या का क्या ज्ञात करना है हमें? एलसीएम। 3, 4, 5, 6, इसका एलसीएम देखते हैं। 2 से जाएगा 3, 2 दूनी 5 और 1 3। ठीक है, फिर 2 से 3, 1, 5, 3। ठीक है, तो 3 से 1, इसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 5, 1, फिर 5 से 5, 1। ठीक है, जो बच्चा है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। एलसीएम 60। जो एलसीएम है उसको इससे भाग देते हैं। ठीक है, 114, 1014। ठीक है, एक बार में जाएगा। ठीक है, शेष कितना बच जाएगा? 41। तो यहाँ पर देखते हैं इसको किससे, कितने से करेंगे? 6 से। 6 से करेंगे तो 0 0, 36। ठीक है, चलो माइनस कर देते हैं 4, यहाँ पर 5। ठीक है, ये हो गया। शेषफल इतना बच रहा है, शेषफल। ठीक है, इस शेषफल को इसमें जोड़ने पर 1014 में जोड़ने पर, ठीक है, ये 2, 3, 4, 5 और 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है 54 ए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, ठीक है, 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28, 36 और 45 से पूर्ण विभाज्य हो। ठीक है, पूर्ण विभाज्य हो। पहले इसी का एलसीएम ज्ञात करेंगे। चलो इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, फिर इसमें 18 जोड़ देते हैं। तो इसका एलसीएम है 28, 36, 45। 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से 14 दूनी 28, 18 दूनी 36 और ये 45। ठीक है, फिर 2 से 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, फिर 45। ठीक है, अब 3 से 7, 3 तिया 9 और 15 तिया 45। फिर 3 से 7, 3 एक कम 3 और 5 तिया 15। ठीक है, 5 से 7, इसको नहीं लिख रहा हूँ, 5 एकम 5, फिर 7 से। ठीक है, 7 एकम 7। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, 5 7 35, 35, 35 तिया 35 तिया 105। ठीक है, फिर 105 तिया 315। ठीक, 315 दूनी 630। ठीक है, 630 दूनी 1260 है, 1260 है। और 1260 में 18 जोड़ने पर पूर्ण विभाजित हो, लेकिन जब 18 को माइनस करेंगे तो अपूर्ण रहेगा। तो 18 को माइनस कर देते हैं इसी में। चलो यहाँ पर बचाए 2। ठीक है, 4, 5 में टिक जाएगा तो
4 और 2 और 1, जहाँ पर 1 2 4 2 है वो राइट आंसर है, तो यहाँ पर डी है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी है, 1242। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 तथा 3 शेष बचता है। ठीक है। चलो देखते हैं वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसको भाग देने पर 1 2 तथा 3 शेष फल हो, तो क्रमशः। ठीक है, 4 से डिवाइड करने पर 1 बचता है, 5 से डिवाइड करने पर 2 बचेगा और 6 से डिवाइड करने पर 3 शेष फल बचेगा। ठीक है, चलो इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम एलसीएम होगा 4 5 6, 2 से 5 3 से। ठीक है, फिर जाएगा ये 2 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम है। तो देखो इस दोनों के बीच में कितना अंतर है? 4 से 1 माइनस करने पर 3 बचता है। ठीक है, इसमें 2 माइनस करने पर 3 बचता है, 6 में 3 माइनस करने पर 3 बचता है। तो इसमें क्या है? 3। 8 करेंगे। ठीक है, जिससे सभी का एलसीएम 1 2 3 शेषफल हो। ठीक है, 3 8 कर देते हैं तो 63। ठीक, 63 है इसका राइट आंसर। ठीक, नहीं सॉरी 63 नहीं, 3 माइनस कर देते हैं, इसका हो जाएगा 57। ठीक है, रॉन्ग है 57। तो इसको हल करके देखते हैं। 4 से डिवाइड करने पर, तो 4 से डिवाइड करने पर 4 एकम 4, तो बच जाएगा 1, 4 चौक 16। ठीक है, सक्सेसफुल। 5 से करने पर 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसमें 2 सक्सेसफुल। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 6 8 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 4 6 और 8 से बचता है? ठीक है, तीनों से भाग देने पर शेष बचता है, तो पिछले वाले क्वेश्चन के समान बनेगा। ठीक है, इस तीनों के एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम 8 जी 6 8 10। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 4 5। ठीक, अब इसको देख लेते हैं। और 4 5 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। ठीक, 120। अब इसमें क्या अंतर है? देखो 6 में और जाएगा तो 2, 8 में 6 से माइनस करेंगे तो 2, और 10 में 8 माइनस करेंगे तो 2। तो जो सभी में शेषफल के अंतर है, इस दो को इससे घटा देते हैं। ठीक है, तो बच जाएगा 118, इसका राइट आंसर है 118। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कम संख्या क्या है जिससे 3036 तथा 5053 को विभाजित करने पर भाषा 11 तथा 13 से बचता है? इसमें 11 से बच रहा है और इसमें 13। तो इसको सीधा सीधा माइनस कर देते हैं। माइनस कर देंगे, चलो करते हैं माइनस। 3036 माइनस 11,
ये हो जाएगा 3015। ठीक है, फिर 13 माइनस कर देते हैं, 1053 माइनस 13, ये हो जाएगा 5040। तो दोनों का गुणनखंड ले सकते हैं, गुणनखंड या मास्टर ले सकते हैं, ठीक है, स्टेप ले सकते हैं। तो इसका स्टेप क्या है पहले, 5040 और 3015, वन बार में, ठीक है, वन बार में जाएगा, फिर माइनस 5 हो जाएगा, फिर 3 में 1 जाएगा, 2 फिर 0 और 2, ठीक है। तो इधर ले लेते हैं, ठीक है? एक बार में जाएगा, ठीक, 0 9 7 हो जाएगा, फिर 9, ठीक है, फिर दिया है 9। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं, 9 दूनी 18, दो बार में जाएगा, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, एक 5 बच गया, 4 हो जाएगा, ठीक है, तो इधर ले लेते हैं 90, ठीक। अब ये देखते हैं दो बार में, अभी 90 0 90, ठीक है। इसका एल्सियम क्या है ना, 45, इसका राइट आंसर 45 है। फिगर देखते हैं, इससे सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा 8 डेसिमल बचे, ठीक है। इसे पुराने वाले प्रश्न के समान है, पुराने वाले क्वेश्चन के समान है। इसमें क्या करना है, डेसिमल बच रहा है कौन कौन से, 4 और 8, इसमें बच रहा है 52 में, 52 में 4 बच रहा है और 104 में 8, ठीक है। तो इसको सीधा सीधा माइनस कर देते हैं, हो जाएगा 48, 52 में 4 जाएगा तो 48, और 104 में माइनस 8 जाएगा तो 96, ठीक है। अब ये दोनों का लसा या इससे क्या करेंगे, या गुणा करेंगे, ठीक है, गुणन करना। तो गुणनखंड कर भाषा है यार, और दोनों का निकालते हैं, 48 96, ठीक है। देखते हैं दो बार में, 8 दूनी 16, एक 4 दूनी 8, क्रॉस क्रॉस, इसका एलसीएम कितना है, 48, राइट आंसर 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइन क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और 60 सेकेंड के बाद बदलते हैं, 30 मिनट में वे कितने बार एक साथ बदलेगा, ठीक है। इसका 30 मिनट में कितने बार बदलेगा उसको देखेंगे। पहले इस तीनों का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, 30 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 60, 2 से 15 दूनी 30 और 20 दूनी 40 और 30 दूनी 60, ठीक है। फिर 2 से 15, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 15 दूनी 30, ठीक है। अब देखते हैं 5 ले लेते हैं,
5 से 15, 5 दूनी 10, 5 से 15, ठीक है। 3 से 3 कम 3 2, और 3 कम 3 फिर 2, ठीक है। सॉरी, कम 2, 5 है। तो देखते हैं, 6 6 पंचे 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 130, ठीक है। 120 आएगा, 120 सेकेंड। यानी इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट। तो देखते हैं 2 मिनट में कितने बार बदल रहा है। सीधा सीधा 30 को डिवाइड कर देते हैं 10 से, 15 दिन 30, तो 15 बार। इसका राइट आंसर आ जाएगा 15 बार में, ठीक है। जी, 15 बार। तीसरा है, विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या क्या थी जिसके बीच 1003 चॉकलेट और 27 तीन कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान राशि संख्या मिले, ठीक है। इसमें क्या ज्ञात करना है हमें, मात्रा ज्ञात करना है। इसके क्या ज्ञात करना है, इसके चलो करते हैं इसके ज्ञात। 1003 और इसका 3, ठीक है। 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, 6 0 0 और 2, माइनस कर देते हैं, यहाँ बढ़ जाएगा 7, ठीक है। 9, यहाँ हो जाएगा 6। अब इसको ले लेते हैं, एक बार में जाएगा 3 6, ये हो जाएगा 9, 9 9 0 7, ठीक है। इसको एक बार में जाएगा 6 7, ठीक है। फिर जाएगा 2 बार में, कितने 12, 3 5, 9 में एक जाएगा तो 8, 8 से 24, 3 बार में जाएगा ये। 8 से 15, 1 से 8 से 24, 24 से 25, 1 5, ये 51 बच रहा है। तो इस घर से हल करें, इससे 81 से एक बार में 4 3, ठीक है। ये हो जाएगा 51, एक बार में 6 7 और 34, 17 दूनी 34, और इसका स्टेप कितना हो जाएगा, 34 17, ठीक है। 17 इसका राइट आंसर, ठीक। 44 आम, 31 केले और 11 सेब है। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार के फल हो। पंक्ति की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ठीक है। इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ के जरिए बनाएंगे। तो देखते हैं स्टेप में है 11, का क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। एक 4 में हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 8 न्यूनतम संख्या क्या रहेगा,
इसको जोड़ देते हैं, जो बचा है उसको जोड़ देते हैं। 11 4 15 15 1 16। इसका राइट आंसर है 16। छह घड़ियाँ क्रमशः, छह घड़ी है इसमें 12 मिनट, 1 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती है। तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? ये एक नहीं है, 9 है। तो इसका एलसीएम क्या कर लेते हैं? एलसीएम है 12, 9 है, ठीक है। 9, 6, 3 और 10। तो इसका एलसीएम क्या करेंगे तो 2 से डिवाइड जाएगा, कितनी 12, 9 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 5 दूनी 10। फिर 2 से 9 मुझे 2 3 6, 9 3 2 दूनी 4, 3 5। फिर 2 से जाएगा 3 9 3 1 3 और एक 5। अब 3 से डिवाइड करेंगे, तीन कम 3 किया, 3 कम तो नहीं लिख रहा हूँ, 3 कम और ये हो जाएगा 5, ठीक है। 3 से इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 कम 1 5, फिर 5 से कम 5। चलो इसको करते हैं। 7 के 15, 15 के 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 80, 180 दूनी 160। कैल्शियम है, कैल्शियम है किसमें? मिनट में, ठीक है, मिनट में है। तो घंटे में बदलने के लिए क्या करना है? 60 से डिवाइड, 6 घंटा, ठीक है। तो शुरू होने में 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेगी? 12 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 2, तो 2 बार बजेगा।